कौन नहीं चाहता कि जीवन में अच्छा भाग्य हो, सुरक्षा हो और समृद्धि आए, है ना? ज्योतिष में और हमारी पुरानी मान्यताओं में मंगलवार को इन सब चीजों के लिए बहुत खास दिन माना गया है। तो आज हम श्री हनुमान जी से जुड़े कुछ ऐसे ही चमत्कारी उपायों पर बात करेंगे। कहते हैं कि ये उपाय जिंदगी में बड़े पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए इन्हें जरा करीब से समझते हैं। और देखिए, मूल बात यही है। इन उपायों के पीछे जो विश्वास है वो ये है कि मंगलवार को अगर कुछ खास चीजें की जाएं तो वो सिर्फ मन की इच्छाएं ही पूरी नहीं करती, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों को भी दूर कर सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो शायद हम सबके लिए बहुत मायने रखती है, अच्छा भाग्य और पैसा, है ना? देखते हैं कि मान्यताओं में इसके लिए क्या उपाय बताए गए हैं। तो पहला उपाय जुड़ा है एक बहुत ही पावरफुल सिंबल से, पताका मतलब झंडा। आपने देखा होगा किसी भी मंदिर पर लगा झंडा उसकी शान और पहचान होता है। तो मान्यता यह है कि हनुमान जी के मंदिर में एक खास तरह का झंडा चढ़ाने से किस्मत चमक सकती है। अच्छा, अब इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये झंडा कैसा होना चाहिए। देखिए, कपड़ा लाल रंग का हो जो एनर्जी का प्रतीक है, झंडा तिकोना हो यानी ट्रायंगुलर शेप का, जो कहते हैं कि ध्यान लगाने में मदद करता है, और सबसे जरूरी उस पर श्री राम लिखा हो, क्योंकि हम सब जानते हैं हनुमान जी की राम भक्ति। तो ये सारी छोटी छोटी बातें मिलकर इस उपाय को बहुत खास बना देती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई किस्मत को आकर्षित करने की बात, लेकिन पैसा आए तो वो टिके भी और बढ़े भी, है ना? तो अगला उपाय सीधा सीधा समृद्धि से जुड़ा है। इसमें एक खास धन की पोटली बनाई जाती है, जिसे अपनी तिजोरी या जहां भी पैसे रखते हैं वहां रखा जाता है। अब इस पोटली में रखने के लिए 4 बहुत शुभ चीजें बताई गई हैं। लाल कपड़ा और रोली, ये मंगल ग्रह और शुभता से जुड़े हैं। लाल चंदन जो पवित्रता का प्रतीक है, और लाल गुलाब के फूल जो प्रेम और समृद्धि को दिखाते हैं। ऐसा मानते हैं कि जब ये सब चीजें एक साथ आती हैं तो वो पैसे को अपनी तरफ खींचती हैं। इस उपाय को करने का तरीका थोड़ा धैर्य और विश्वास मांगता है। देखिए, करना क्या है, सारी चीजों को लाल कपड़े में बांधकर पूरे 1 हफ्ते के लिए हनुमान जी के मंदिर में रख देना है। मतलब उसे वहां की पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होने देना है। फिर अगले मंगलवार उसे वापस लाकर अपनी तिजोरी में रख देना है। मान्यता है कि इस प्रोसेस से वो पोटली पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए एनर्जाइज हो जाती है। अच्छा, पैसा और किस्मत तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी से बचना भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो अब हम उन उपायों पर आते हैं जो नजर लगने या दूसरी रुकावटों से एक तरह का प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के लिए किए जाते हैं। खासकर बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है, ऐसा कहते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल उपाय बताया गया है। ये एक तरह का पारंपरिक घरेलू नुस्खा है जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है, और इसे करना बहुत आसान है। थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और उसे बच्चे के सिर के ऊपर से 11 बार उल्टा घुमाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और फिर शाम के समय वो दूध किसी कुत्ते को पिला देना है। इसके पीछे का लॉजिक ये माना जाता है कि दूध ने सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लिया, और जब उसे कुत्ते को पिला दिया तो वो एनर्जी बच्चे से दूर चली गई। अब आते हैं अगले उपाय पर। ये जिंदगी में आने वाली छोटी मोटी रुकावटों को दूर करने के लिए है, और ये एक बहुत ही यूनिक सा उपाय है। इसमें गुड़ का इस्तेमाल होता है। इसमें टाइम और जगह की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसे करना है सुबह सुबह, सूरज उगते समय एक चौराहे पर। चौराहा जो जिंदगी के अलग अलग रास्तों का सिंबल है। वहां साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा होना है और गुड़ को दांतों से 2 टुकड़ों में तोड़ना है। फिर उन दोनों टुकड़ों को वहीं फेंककर बिना पीछे मुड़े देखे सीधा घर वापस आ जाना है। ये एक तरह से इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी मुश्किलों को वहीं पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जिससे बहुत लोग परेशान रहते हैं, कर्ज। तो एक ऐसा उपाय है जिसे कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, लेकिन इसमें 8 हफ्तों का डेडिकेशन और रेगुलरिटी चाहिए। जी हाँ, 8, ये नंबर ही इस उपाय का सार है। इसे लगातार 8 मंगलवार तक करना है, बिना किसी ब्रेक के। कंसिस्टेंसी वही इसकी सबसे जरूरी शर्त है। और पता है, इस 8 हफ्ते के उपाय की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी सादगी। इसमें सिर्फ एक चीज चाहिए, एक नारियल। नारियल को तो श्रीफल भी कहते हैं, मतलब सबसे शुभ फल। एक तरह से आपके पूरे समर्पण का प्रतीक है। तो हर मंगलवार को यही प्रोसेस दोहराना है। हनुमान जी के मंदिर जाना है, नारियल पर स्वास्तिक बनाना है, उसे हनुमान जी को चढ़ाना है, और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हाँ, इसके साथ साथ ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी करना है, जिसके नाम का मतलब ही है
कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला स्तोत्र। तो हमने इतने सारे उपाय देखे, इनका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ करने के काम है? नहीं, इनके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है जो बताता है कि विश्वास और एक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने देखा कि मंगलवार इतना खास क्यों है। हमने सौभाग्य, सुरक्षा और कर्ज से मुक्ति के लिए कुछ उपाय जाने, पर इन सब में एक बात कॉमन है, ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है। ये इस बात पर जोर देते हैं कि आस्था के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। एक गहरा मैसेज है कि अगर विश्वास के साथ सही कोशिश की जाए तो मुश्किलों से निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, ये सारे उपाय और अनुष्ठान विश्वास और कर्म के बीच किस गहरे और पावरफुल रिश्ते की तरफ इशारा करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन परंपराओं के पीछे छिपे आध्यात्मिक और साइकोलॉजिकल पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।